जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, राजा रानी की तो कहानी हमने बहुत सी सुनी है, पर ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी कहानी है जो आई ओपनिंग का काम करेगी हम सबके लिए। एक बार एक राजा था, बूढ़ा हो चला था, बीमार रहने लगा था, तो उसने अपने राज्य का कार्यभार अपने बड़े बेटे को सौंप दिया। राज्य के वैद्य ने बोला कि अब आप तपस्या करने चले जाइए किसी जंगल में, ताकि आपकी जो आगे की यात्रा है वो सुखद से कटे और आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। राजा तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जंगल में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, और अपनी चौथी नंबर की रानी के पास जाता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, संन्यास लेता हूँ तुम्हारे साथ। वो साफ मना कर देती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, आप कहीं पे भी जाइए। फिर वो उदास होकर तीसरे नंबर की रानी के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों संन्यास लेते हैं, मैं अपना बाकी का जीवन जंगल में बिताना चाहता हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं यार, अगर आप जंगल में गए ना तो मैं दूसरी शादी भी कर लूँगी। वो बहुत उदास होता है कि मैंने इतना प्यार इन सबको किया और ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फिर वो दूसरे नंबर की रानी के पास जाता है। वो रानी है दूसरे नंबर की, जो बहुत ही बुद्धिमान थी इन सारी रानियों में, और राजा को जब भी कोई कठिन फैसला लेना होता था तो इसी से ही एडवाइस लेता था। तो वो रानी के पास जाता है। वो रानी भी बोल देती है कि नहीं नहीं, मैंने अभी तक आपका साथ दिया, मैं जंगल में आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, पर एक प्रॉमिस है, जब भी आप मरेंगे तो आपका क्रियाक्रम का सारे अरेंजमेंट मैं बड़े अच्छे से करूँगी। राजा बड़ा उदास हो जाता है। फिर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि पीछे से एक आवाज़ आती है, और वो देखता है कि एक दुबली पतली सी बीमार सी औरत बोलती है कि मैं आपके साथ चलूँगी, जिसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया होता है, और वो थी राजा की पहली पत्नी। तो संगत जी, यहाँ पर किस्सा रानियों का नहीं है। अगर हम तुलना करें इन रानियों की, चौथे नंबर की रानी हमारा शरीर और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मृत्यु के बाद हमारे साथ कभी भी नहीं जाती है। वो तीसरे नंबर की रानी जो कहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी, वो ये दिखाती है कि जब भी जिन चीज़ों के पीछे हम भाग भाग कर पूरा ज़िंदगी हमने निकाल दी, वो चीज़ें अब कोई और बरतेगा। वो दूसरे नंबर की रानी जो ये कहती है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं सारा क्रियाक्रम का अरेंजमेंट करूँगी, वो दिखाते हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे फ्यूनरल तक की तैयारी करते हैं, पर उसके आगे का सफ़र हमारा अकेले का होता है। और वो पहले नंबर की रानी दिखाती है हमारी सोल, हमारी आत्मा, जिसकी हमने कभी परवाह ही नहीं की, क्योंकि वो हमें फ्री में जो मिली थी हमने उसकी केयर ही नहीं करी। पर उस सोल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सोल हमारा हमेशा साथ दिया। उस सोल ने जब जब हम कठिनाइयों में गिरे, जब जब हमने अपनी इनर वॉइस सुनी ना कि अब क्या करना चाहिए, तो वो दिल की आवाज़, वो सोल की आवाज़, उसने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। तो संगत जी, हम अपनी पूरी इस लाइफ की जर्नी में अपने सोल पर काम करना बंद कर देते हैं, तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और अपने इनर पीस पर वर्क करना चाहिए अपनी सोल के लिए।